जय हिंद, जय बिहार। आप लोग फिर से तैयार हो जाइए आसान क्लासेस में पढ़ने के लिए तैयार। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के आज की जो वीडियो है हमारी वो है त्रिकोणमिति का चौथा चैप्टर यानी 8.4 8.4 में हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा का सवाल जितना है वो, चौथा का सवाल जितना है वो, यानी 4 क्वेश्चन तक हम इसमें इसको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सवाल में चलते हैं। हमारा सवाल क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात तो जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। उनको साइन, सेक को और टेन को किसके पदों में व्यक्त करने के लिए बोला है? कॉट के पदों में। हम लोग इसको बहुत सारे एक तरीके से पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट, जो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है उसको समझ में नहीं आता। जैसे कोई बच्चा क्या करेगा, सर साइन को चेंज करना है तो वो रट्टा मारेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cosec है, 1/cosec है। अब 1/cosec का क्या होता है फॉर्मूला? 1 का तो नहीं होगा, cosec का फॉर्मूला किस में ले जाना है? कॉट के पद में। तो कॉट के पद में कैसे जाएगा? cosec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला कहां से आया जानना पड़ेगा। साइन ए बराबर 1/cosec के कहां से आ गया? तो यहां ध्यान दीजिए, आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? cosec। तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा या साइन ए इंटू cosec ए बराबर क्या हो गया? 1 है कि नहीं बाबू? तो साइन ए बराबर 1 के 1 गुना में cosec है तो कहां चला जाएगा बच्चे? भाग में, है कि नहीं? अब cosec का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पढ़ा रखे हैं, इसको प्रूफ भी करा दिए हुए हैं। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बाबू? वैल्यू 1 होता है। तो cosec स्क्वायर ए बराबर 1 के 1, इधर माइनस cot स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस cot स्क्वायर है कि नहीं? cot के पद में छोड़ना है तो स्क्वायर नहीं है, सीधे cosec के है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? cosec ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में √1 प्लस कितना? cot स्क्वायर ए। ये आ गया आपका किसके पदों में? किसके पदों में आ गया? कॉट के पदों में। तो इतना सारा चीज जुगाड़ पानी लगाने के बाद इतना आता है। मान लीजिए सपोज दैट आपको ये सवाल ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है बता देते हैं। ऐसे नहीं बनाना है, आपको एक नया फंडा बताना है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत आसान है। आपको ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां पे क्या यूज होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दुनिया में कोई चीज को किसी के पदों में बोलेगा व्यक्त करने के लिए कोई भी सवाल, तो हम इस सवाल के आधार पर सारे सवाल को बना सकते हैं। तो जैसे देखिए किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट के। तो हम प्रश्न से क्या लिख लेंगे बताइए? कॉट। क्या लिखेंगे? कॉट। क्या है? कॉट ए बराबर, है कि नहीं? तो कॉट ए का मान क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? लाल बट्टे कक्का से याद करेंगे, चाहे पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले से याद करेंगे। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/P। क्या हो जाएगा? B/P। यानी यहां पर याद रखना है आपको, यहां पर आपको B की वैल्यू कितनी हो गई? cot A। क्या हो गई? cot A। अब P की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? इसके नीचे नहीं पूछे तो क्या है बच्चे? 1 है। P के बता के नीचे, कॉट के नीचे नहीं पूछे तो क्या है? 1 है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो BP मालूम हो गया हमें, तो हमें क्या निकालना है बच्चे? H हाइपोटेनस निकालना है। कर्व हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? तो इसलिए क्या चीज के सूत्र से? पाइथागोरस सूत्र से। क्या है पाइथागोरस सूत्र बताइए? H स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है बच्चा? H की वैल्यू तो निकालनी ही है, तो H स्क्वायर बराबर P की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, फिर प्लस B की वैल्यू कितनी है? कॉट है, तो किसका स्क्वायर? कॉट A का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए H स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और कॉट A का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर A होगा ना? तो इसीलिए H की वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा बच्चे? रूट। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी मैंने इस पदों को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में किसके लिए आया? कॉट के लिए ले आया। किसके लिए ले आया? कॉट के लिए। अब आपको किस किस को निकालना है? साइन को, सेक को और टेन को। तो कैसे निकालेंगे? हम इसी सवाल को यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे क्या पढ़ेंगे? इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए, जिस जिस पदों में बोला है ना उस पदे में हम इसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब क्या चीज बोला है? साइन ए को ना, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P/H। तो यहाँ लिखेंगे P/H। P की वैल्यू कितनी बताओ बच्चे? 1 है, तो P की जगह पे क्या आ गया? 1 बटा, और H की वैल्यू कितनी निकाले हम? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे हम √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों,
एक एक मान निकल गया, कॉट के पद में आ गया साइन का, किसके पदों में आ गया, कॉट के पदों में। अब दूसरा हमें क्या बोला है, सेक को, किसको बोला है, सेक को। तो सेक ए बराबर, सेक किसका उल्टा है बच्चे बताइए, याद होगा आपको, कॉस का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी। क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू निकाल रखे हुए हैं, कितना है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कॉट ए है, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉट है ना आसान बच्चे, है कि नहीं। अब है आपका और टेन ए, क्या है आपका, और टेन ए। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। पी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1, कितनी है, 1। और बी की वैल्यू कितनी है, कॉट, क्या है, कॉट। ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा, है कि नहीं, फॉर्मूला होता है ना टेन का उल्टा कॉट, तो वही आ गया। ये हो गया आपका पहला सवाल आपका कंप्लीट। इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। कौन सवाल में, नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सवाल, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पद में छोड़ने के लिए बोला, सेक के। अब कॉट के बोला था, साइन ए के पद में छोड़ेंगे, चाहे टेन ए के, चाहे कॉट के, चाहे कॉसेक के, किसी के पद में छोड़ना है। जिसको छोड़ना है जिस पद में, उसी का हम लोग मान लेते हैं प्रश्न से। तो चलिए सीधे सवाल पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 2 सीधे लिखेंगे प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से। एंगल है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, है कि नहीं। कॉस कॉट कॉसेक निकालना है, सेक तो ऑलरेडी है, ये है, सेक को नहीं निकालना है, तो सेक ही बराबर निकालना है। तो प्रश्न से लिखेंगे क्या चीज बताइए, सेक ए बराबर, है कि नहीं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी। क्या हो जाएगा, एच बाई बी, है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे हम, यहां क्या लिखेंगे, यहां। चलिए एच की वैल्यू कितनी आ गई, सेक ए, है कि नहीं। अब बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि बहु इसके नीचे नहीं पूछे तो क्या है, 1 है। अब हमें क्या निकालना है, एच बी मालूम है, तो क्या निकालना है बच्चे, पी निकालना है। क्या निकालना है, पी। आपको पी निकालना हो, चाहे एच निकालना हो, चाहे बी निकालना हो, किसी को भी निकालेंगे तो हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है, पाइथागोरस सूत्र, है कि नहीं। क्या है पाइथागोरस सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला बोलो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए एच की वैल्यू दे रखा है, एच की वैल्यू कितना है, सेक ए। तो एच की जगह पे लिखेंगे सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, पी की वैल्यू निकालना है तो पी स्क्वायर प्लस, और बी की वैल्यू कितनी है बाबू, बी की वैल्यू 1 है, तो कितना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब यहां देखिए सेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो आप जानते हैं ये +1 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको सबसे अच्छा हम इधर क्या लिखेंगे बताइए, इसको सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, इसको हम इधर लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस 1, अब बराबर इधर क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको इधर कर दिया उसको उधर कर दिया, किसी में माइनस प्लस नहीं लगाए क्योंकि अदला बदली कर दिए हैं। अब चलिए दिस इंप्लाइज हो जाएगा, इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, तो पहले से इधर ये +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 आ गया ना सेक के पदों में। अब इसलिए लिखेंगे पी स्क्वायर है तो पी बराबर, स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा बच्चे, रूट। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर ए -1। पी बराबर कितना आ गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। अब ये सारा चीज हमें किसके पद में चला जाएगा बताइए, किसके पद में, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में ज्ञात करना था। तो चलिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में क्या मतलब साइन ए निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। तो पी की वैल्यू क्या निकाले हुए बताओ बाबू, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो पी की जगह पे लिख देंगे हम लोग रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। अब बट्टा एच की वैल्यू कितनी है बाबू, एच की वैल्यू क्या है,
तो चलिए फिर से हम लोग चलते हैं सवाल 3 का दूसरा में, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसको। सॉल्यूशन 3 का क्या नंबर है, ये दूसरा नंबर सवाल है। सवाल को हम उतार लेते हैं। क्या है सवाल हमारे पास, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री, 65 डिग्री, है कि नहीं। तो इसमें से एक को चेंज करेंगे, इसमें से एक को चेंज करेंगे, तो ये दोनों एक जैसा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ कॉस 25, ये भी कॉस 25 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो हमें मालूम है थीटा का मान समान होगा, दोनों में 25 25 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1। ये तो मौखिक बना। अब चलते हैं इसको बना करके देखते हैं। चलिए, तो साइन 25 के 25 रहने देना है और ये कॉस के कॉस लिख देना है। कितना में से घटाएंगे तो 65 आएगा। तो बगल में क्या दिया हुआ है 25, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 65, ठीक है। फिर प्लस कॉस 25 के 25 रहने देना है, ठीक है। साइन कितना में से घटाएंगे तो हो जाएगा 65, तो 90 में से क्या घटा देंगे बच्चे, 25 डिग्री, ठीक है। तो अब चलिए, साइन ये हो गया कितना 25 डिग्री इंटू, आपको फॉर्मूला याद है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे, माइन 25 प्लस फिर कॉस 25 के कॉस 25 डिग्री हो ही गया है, इंटू का मतलब होता है गुना। साइन 25 है तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कौन थीटा होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 25 गुने साइन 25, तो दोनों साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25, ठीक है ना। ये थीटा का नाम मान, ऐसा ना कि 25 25 आएंगे 625 कर दीजिएगा आप लोग। फिर प्लस कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25। यानी दोनों में थीटा का मान एक जैसा है। तो आप फॉर्मूला पर रखे हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे लिखेंगे इसलिए थीटा का मान समान है। थीटा का मान, थीटा का मान क्या बच्चे, थीटा का मान समान है। समान का मतलब दोनों में एक जैसा मान है, ठीक है ना। इसीलिए ये काम हम कर दिए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमारे पास क्या है, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, बहुत आसान सवाल है। देखिए, सही विकल्पों को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा। सवाल क्या दे रखा है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व आप कीजिएगा, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल देखिए, अगर हम आपको दे देंगे, क्या दे देंगे सवाल, जैसे हम दे देंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहां दे दिए 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोनों में 9 9 है, तो 9 क्या ले लेंगे हम कॉमन, तो इसमें क्या बच जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 9 को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे 9 साइन स्क्वायर, फिर प्लस 9 को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे 9 कॉस स्क्वायर। तो 9 तो कॉमन में हो गया, ब्रैकेट का मतलब क्या था गुना। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। तो 9 एकम कितना आंसर हो गया 9। इसी प्रकार से आपको 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो दोनों में 9 9 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। आपको फॉर्मूला याद होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। एक फॉर्मूला और होगा कॉसेक स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसी आधार पे हम इसको क्या करेंगे बनाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद हमारा देखिए, ठीक है। पहले नहीं देखना, वीडियो को रोक देना है, पहले खुद से बनाना है, तब तो सही होगा। तो चलिए सवाल हम लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा, यही ना। तो दोनों में 9 9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा बच्चे बताओ, सेक स्क्वायर है माइनस इसमें क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए, क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए। तो चलिए 9 के 9 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। आपको फॉर्मूला याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कहां से आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र से। कहां से, सूत्र से। सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 9 एकम कितना आंसर हो गया 9 आंसर, ठीक है ना। अतः कौन सही है बताइए, अतः बी सही है। ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। तो इसका हम
इसका हम किसको टिक लगाएंगे, बी पे टिक लगाएंगे। ठीक है बाबू, अब फिर से हम चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा क्या है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा प्लस cosec थीटा बराबर है, यानी चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सवाल पे चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर कितना है, सॉल्यूशन 2 है कि नहीं। सॉल्यूशन 2 क्या लिखे हुआ है, सवाल को उतार लेंगे पहले। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा फिर इंटू 1 प्लस क्या है cot थीटा पर माइनस cosec थीटा। अब चलिए इस पे मान को रखेंगे हम, 1 की जगह पे 1 रहने देंगे प्लस tan थीटा का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हुए हैं sin थीटा बटे cos थीटा, अक्सर यही यूज होता है। तो tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, sin थीटा बटा cos थीटा, फिर प्लस sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec का उल्टा जानते हैं ना आप लोग, 1/cos, sec का उल्टा cos, तो 1 क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला cos थीटा। ये सारा सवाल का सूत्र है बाबू, सूत्र याद रखना होगा आपको। फिर यहाँ पे 1 प्लस cot का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/tan नहीं लिखेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा, सब में एक जैसा आ जाए इसलिए cos sin ले लिए, नहीं तो 1/tan लेते यहाँ tan रहता तो tan नहीं है तो उसको हटाइए। cosec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cosec sin का उल्टा है, तो 1 क्या हो जाएगा ये sin थीटा। देखिए ऐसा क्यों लिए, क्योंकि बटा के नीचे sin sin एक जैसा आ गया, बटा के नीचे cos cos एक जैसा है, बटा पे का जोड़ आता है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट हम देंगे और एक बट्टा खींचेंगे। चलिए cos और cos का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे, cos थीटा। अब यहाँ तो डायरेक्ट गुना होगा क्योंकि इसके नीचे नहीं है कुछ, तो cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, cos थीटा, फिर बोला cos से cos खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, sin थीटा, फिर पढ़ा cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, है कि नहीं बच्चे। फिर ब्रैकेट के अंदर में sin और sin का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, sin थीटा, sin को डायरेक्ट 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, sin थीटा, अब प्लस sin से sin को भाग देंगे तो खत्म, तो क्या बच जाएगा हमारे लिए cos थीटा, फिर माइनस sin से sin खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, है कि नहीं बाबू। अब चलो ये दोनों गुना हो रहा है, इससे इसको काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, कोई नहीं कटेगा, कोई कोशिश करेगा सर cos से cos कटेगा, नहीं, गुना में रहता तब कटता है, ये प्लस में है कि नहीं, यहाँ भी नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, cos प्लस sin चाहे sin प्लस cos, यानी ये भी दोनों प्लस में, ये भी दोनों प्लस में, माइनस वाला अलग है, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, cos प्लस sin को क्या करेंगे, हम उसको लिख देंगे sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस, ठीक है बच्चे, ये प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर बट्टा cos को sin से गुना करेंगे तो नीचे क्या लिख देंगे, sin थीटा गुने cos थीटा। आई होप को ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले चलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलो इसको इधर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, पहले बराबर देकर के बट्टा खींच लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चीज होता है 2ab, चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए a की जगह पे कौन है बच्चे, साइन है, और b की जगह पे कौन है, cos है, तो a स्क्वायर तो क्या चीज का स्क्वायर हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है cos है, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 है, प्लस 2ab होता है फॉर्मूला, तो 2 सूत्र से हो गया, a की जगह पे क्या हो गया sin थीटा, है कि नहीं, इंटू b की जगह पे क्या हो गया cos थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 1, ठीक है। अब नीचे वही चीज है sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर बराबर देकर के क्या खींचेंगे बट्टा। आपको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, फिर प्लस ये कितना है 2 sin थीटा है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, अब माइनस 1 तो था ही, और नीचे में वही चीज होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ जानिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 कहां से आया, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे 1, है कि नहीं। अब चलिए आपका जुगाड़ पानी क्या लग रहा है, देखिए +1 -1 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा बताइए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। घबराइएगा नहीं, ऐसा सवाल आपके ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है।
तो इसको सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे हल करेंगे। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में होगा तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किस पे दिमाग लगाइएगा, पहले मौखिक वाले सवाल पे। मौखिक वाला होगा सूत्र फॉर्मूला सब जो एक बैग बन जाता है दनादन, उस पे पहले लगाइएगा, तब इस सबको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, बटा के नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा बच्चे, 2। क्या बचा, 2। 2 किसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो यहां लिखेंगे अतः कौन सही है, सी सही है। तो सी सही है तो इसका किस पे टिक लग जाएगा बच्चे, सी पे टिक लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हट गया मैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तीसरा नंबर सवाल। इसका तीसरा नंबर सवाल क्या बोला है, सेके प्लस टेन है 1 माइनस साइन है बराबर है। 1 माइनस साइन को नहीं चेंज करेंगे, सेके को चेंज करेंगे, किसमें मालूम है ना, 1 बाई कॉस में, 10 को साइन बाई कॉस में, क्योंकि बटा के नीचे कॉस कॉस आ रहा है, एलसीएम लेने में आसानी होगा, है कि नहीं। अगर कोई बच्चा कहेगा सर हम काहे लेंगे, सेक का हम 1 बाई कॉस लिख रहे हैं तो 10 का 1 बाई कॉट काहे नहीं लिख रहे हैं। अरे भैया लिख सकते हैं, लेकिन आपको एलसीएम नहीं आएगा, सवाल का मान नहीं बैठेगा। ऐसा लेना है कि हमें एलसीएम भी अच्छे से आ जाए, तो यहां माइंड यूज करना होता है ऐसे सवालों में, ठीक है ना। काहे लेंगे, क्यों लेंगे, तो वैसा लेना ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपका सवाल क्या था, सवाल लिख लेंगे हम, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस क्या है बच्चे, साइन ए। तो चलिए सेक को तोड़ेंगे किसमें, सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 बाई कॉस है, सेक का उल्टा कॉस होता है ना। अब प्लस tan का फॉर्मूला एक होता है जो बड़ा महान फॉर्मूला है, जो बराबर यूज होता है। tan का 1 बाई कॉट बहुत कम यूज होता है, tan का अक्सर क्या चीज में यूज होता है, साइन बाई कॉस में, ठीक है। चलिए अब ये 1 माइनस साइन है को ना 1 माइनस साइन है रहने ही देंगे, ठीक है। चलिए इसका पहले काम कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में बटा पे का जोड़ है, तो कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस ए, है कि नहीं। तो कॉस से कॉस को भाग लग जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, फिर प्लस कॉस से कॉस में भाग लग गया तो कुछ नहीं बचा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, साइन ए। इसको हम इसी दिन के लिए रखे थे, 1 माइनस कितना बच्चे, साइन ए। दिमाग लगाओ, इसके नीचे नहीं कुछ, बटा के नीचे क्या है बच्चे, 1 है, तो ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है दोनों बटा में का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ध्यान देना है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यानी 1 हो गया ए और साइन हो गया बी, 1 हो गया ए और साइन हो गया बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग इसको लिखिएगा नहीं समझाने के लिए, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बटा के नीचे कॉस को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइड में, क्या लिखेंगे, किस फॉर्मूला के आधार पर बना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, 1, साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब बटा में क्या हो गया, कॉस ए। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं हम। चलिए अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है। कहां से, तो याद कीजिए आपको पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहां ध्यान देना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब बटा के नीचे क्या आ गया, कॉस ए। ये भैया कहां से आया, तो यहाँ पे लिखेंगे कहां से आया, सूत्र से। कहां से, सूत्र से, सूत्र होता है। अच्छा देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो इसको क्या दफा लिख सकते हैं, 2 दफा, कॉस ए गुने कॉस ए। अब बटा के नीचे क्या आ गया, कॉस ए। देखिए कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा भैया, कॉस ए बचा। यही है मेरा आंसर। अतः कौन सही है, अतः कौन सही है, देखिए अतः कॉस कहां है, डी सही है। कौन सही है, डी। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः डी, ऑप्शन डी क्या है, सही है। आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भैया, ये समझाने के लिए, एकरा नहीं उतारिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम हटा देते हैं, ये उतर जाएगा, सही रहेगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला के आधार पे आ गया है। चलिए इसको और थोड़ा सा नीचे कर दूंगा मैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिए, थोड़ा सा ऊपर का भी ले लीजिए। चलिए
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, ले लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है क्या, हाँ नेक्स्ट सवाल एक और है। क्या है सवाल, नेक्स्ट सवाल है आपका, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन 4, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है बराबर है। देखिए भैया ये फॉर्मूला है हमारा, क्या आएगा ऑप्शन में से, sec स्क्वायर माइनस 1 cot स्क्वायर 10 स्क्वायर। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हम पढ़ा चुके हुए हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलिए तो, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec के साथ कौन होता है ब्रदर 10, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे 1, है कि नहीं। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1, इधर माइनस 10 स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद है। एक और फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, है कि नहीं। तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1, ये माइनस cot स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चे प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। हम बोलेंगे a बराबर b, तो b बराबर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो चलिए इस भाई साहब को सबसे पहले उतार लेते हैं हम सवाल को। सवाल क्या बोला है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन का मतलब बटा होता है 1 + cot स्क्वायर ए। ये तो भैया फॉर्मूला है हमारा। 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला कहाँ है भाई, यहाँ ना यूज किए हुए कितना sec स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम sec स्क्वायर ए। अब 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला कहाँ है, तो यह है क्या आता है cosec स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसको क्या चीज cosec स्क्वायर ए। भैया कहाँ से, तो सूत्र से। अब बगल में भी देखने के लिए आप लोग नजर से देखिए, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है और इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अच्छा फिर तो फॉर्मूले पे जाएगा ही, क्या है फॉर्मूला देखिए sec स्क्वायर ए है, तो sec को हम लोग, sec का उल्टा क्या होता है बताइए, sec का उल्टा cos, यानी sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। कहां से, तो आपको पढ़ाए थे याद कीजिए, sec cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1 होता है। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, है कि नहीं। और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए 1/cos थीटा, क्योंकि गुना में तो कहां चला जाएगा भाग में, यही फॉर्मूला यूज होगा, है ना। cosec के लिए तो मालूम है, cosec के लिए किसके लिए होता है sin के लिए, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ध्यान रखना है sin थीटा बराबर 1 के 1, गुना में cosec है तो कहां चला जाएगा बच्चे भाग में चला जाएगा, है कि नहीं। और cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए 1/sin थीटा। तो यहाँ पे इस भाई साहब का यूज होने वाला है और यहाँ पे इस भाई साहब का यूज होने वाला है। अब यहाँ ध्यान दीजिए sec स्क्वायर है, स्क्वायर को गोली मारो थोड़ा देर के लिए, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो sec स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब cosec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin, यानी cosec का उल्टा sin। तो cosec स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम 1/sin स्क्वायर ए। भैया रे ये बट्टा पे का क्या है भाग है, तो बट्टा पे का भाग है तो कैसे जाएगा, तो देखो 1/cos स्क्वायर ए भाग है तो किसमें परिवर्तित होगा गुना में। तो गुना में एक साइड का हम लोग पलट देते हैं ना, sin स्क्वायर कहां चला जाता है ऊपर, 1 कहां चला जाता है नीचे। तो ये sin स्क्वायर ए कहां चला गया ऊपर और 1 कहां चला गया नीचे। तो 1 को sin स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ना जी भैया, ये भी भैया कुंची आपका सूत्र से है, कहां से है, सब सूत्र का यूज हो रहा है आपको। चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूं, अब फिर सूत्र है, देखिए क्या है सूत्र, पढ़े हुए हैं आप लोग, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। यहाँ पे लिख देता हूं, आपको पढ़े हुए हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, फॉर्मूला सब याद रखिए। और cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। भैया ये सब कहां से आता है फॉर्मूला, तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर के देखिएगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर है, तो